हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पिंक कलर की साड़ी मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई थी। तो आज मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। और सबसे पहले ये मैंने पहले भी बताया था कि असम की साड़ी है, तो ये मतलब पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसको हमें कट करना होता है। कट करने का निशान भी हमें दिया गया होता है कि किस किस तरीके से किस किस पार्ट को कट करना है। मैं पहले इन सभी पार्ट्स को है एक एक करके अलग कर लूँगी, ताकि फिर मुझे समझ में आए कि मुझे इस ड्रेस से बनाना क्या है। जब मैं इसको कट करने बैठी थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं इससे बनाऊं क्यों, क्योंकि एक जैसी जब साड़ी होती है ना, मतलब मान लो या तो प्लेन है या फिर प्रिंट में है, तो कोई भी डिज़ाइन है सेम होता है, तो उसको बनाने का भी हम एक ड्रेस बना सकते हैं। लेकिन ये पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड है और अलग अलग तरीके से इसमें पैटर्न दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे कुछ सोचना था कि किस तरीके से बनाया जाए। जब भी हम कोई साड़ी को रीयूज़ करते हैं या फिर साड़ी से कोई ड्रेस बनाते हैं, तो उस साड़ी के पैटर्न को भी देखकर हमें ध्यान में रखते हुए इसको बनाना होता है। तो मैंने पहले जब आपके साथ वीडियो शेयर की थी तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैं इससे कोट सेट बना लूँ। तो फिर मेरे दिमाग में भी था, जब आपने सजेशन दिया है तो मैं कोट सेट बना लेती हूँ। बट मैं इसको बना रही हूँ कोट सेट विद ब्लेज़र। तो आज मैं ब्लेज़र की कटिंग है जो वो कर रही हूँ। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए यूज़फुल होगी, और जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगी, क्योंकि जब जब हम कुछ कुछ सीखते रहते हैं तो हमारे वो काम ही आता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं इसकी कटिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और फिर मैं उसके बाद आप स्टिचिंग वीडियो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं इसको ना पेपर पे कटिंग कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये ब्लेज़र की कटिंग है और मैं भी फर्स्ट टाइम ब्लेज़र बना रही हूँ। यानी कि जैकेट्स वगैरह तो मैंने बनाई है, डबल साइडेड जैकेट भी बनाई है जो दोनों तरफ से पहनी जा सके। बट ब्लेज़र की कटिंग थोड़ी सी अलग होती है, तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैंने सेपरेट पार्ट बनाए हैं कि कटिंग वीडियो मैं अलग से शेयर कर दूँ, स्टिचिंग वीडियो अलग से, ताकि आपको भी समझ में आए। और पेपर पे जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो और ईज़ी हो जाता है, फिर वो हमारे आगे भी काम आता है। तो ये पेपर मैं संभाल के रख लूँगी, तो आगे जब कभी भी मुझे ब्लेज़र कटिंग करनी होगी तो मेरे लिए ईज़ी भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं ध्यान से कि इस ब्लेज़र को किस तरीके से कट किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है। सबसे पहले हमें कितनी विड्थ रखनी है उसके अकॉर्डिंग एक पेपर को कट कर लेंगे और हाफ हाफ इंच की मार्किंग करके उसको सेट कर लेंगे। तो जिस साइड मैंने अपनी तरफ रखा है उस साइड भी मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया है, और ऊपर की तरफ भी मैंने हाफ इंच का निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से आपको भी स्केल से हाफ हाफ इंच का निशान है जो वो लगा लेना है। अब सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे कि हमें ब्लेज़र की लेंथ है जो कितनी रखनी है। अभी मैं यहाँ पर निशान है जो 24.5 इंच पर लगा रही हूँ, और उसका प्लस 2 इंच हम मार्जिन लेकर चलेंगे। तो लेंथ यहाँ पर अभी मैं फुल रख रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ तो बाद में मैं कट कर दूँगी। बट ड्राफ्टिंग संभाल के रखनी है, इसलिए मैं इसको फुल ही लेकर चल रही हूँ। तो अगर आप फुल साइज़ का बना रहे हैं तो इतनी लेंथ आप रख सकते हैं। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मल साइज़ जब हम कुर्ती बनाते हैं तो हम 7 इंच का शोल्डर है जो वो लेते हैं, लेकिन ये ब्लेज़र बन रहा है इसलिए इसकी जो मार्किंग होगी यानी शोल्डर हमें 8 इंच लेना है। और जब हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं तो मतलब 2.5 इंच का हम गला है जो वो लेते हैं विथ, और यहाँ पर ब्लेज़र की है जो हमें बढ़ा कर लेनी है, यानी 3 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ गले का। और शोल्डर डाउन करने के लिए हमें नीचे 1 इंच का निशान लगा लेना है, और फिर दोनों निशानों को मिला देना है आपस में। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इस तरफ भी हमने 8 इंच पर ही निशान लगाना है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हमने इन मार्किंग को मिला देना है आपस में। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, बस्ट लाइन को भी सीधा खींच लेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम बस्ट लाइन के लिए लगाएंगे। इसके बाद हमने इंची टेप को यहाँ पर रखना है, एंड यहाँ पर हमने अपनी बस्ट साइज़ का 4 पार्ट मार्क करना है। जितना भी आपका बस्ट साइज़ हो उसका 4 पार्ट यहाँ पर ले लीजिए। एंड यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए हम पहले इंची टेप पर हिप लाइन की मार्किंग कर लेंगे कि हिप लाइन आपकी कहाँ तक आ रही है।
फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कमर की यानी वेस्ट साइज़ का 4 पार्ट पर निशान लगाएंगे। जो भी आपका साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग ये मार्किंग आप कर सकते हैं। हिप साइज़ यहाँ पर 40 का 4 डिवाइडेड करेंगे हम 10 इंच। तो इस तरीके से जो भी निशान है अभी मैं यहाँ पर रफ मार्किंग कर रही हूँ। तो जितना मतलब आपका साइज़ हो, जैसे हम कुर्ती पर निशान लगाते हैं सेम उसी तरीके से आपको ये मार्किंग है जो कर लेनी है। अब सभी निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइंस है ना वो ड्रॉ कर लेंगे हम। तो आगे हमने ये तिरछा स्केल लेकर इसे अपने जो फिटिंग के निशान हैं उन सब निशानों को मिला देना है। हिप लाइन से हमने थोड़ा सा तिरछा लेना है। इसको तिरछा देने से हमें उठने बैठने में कंफर्टेबल रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देंगे। सभी जगह पर हमने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। एंड वेस्ट लाइन के यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमने वेस्ट लाइन की यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। तो हमने यहाँ पर प्लेट्स की मार्किंग एक्स्ट्रा करके चलना है क्योंकि यहाँ पर वेस्ट लाइन पर जो लाइन है वहाँ पर हमारी जो प्लेट्स हैं उसकी मार्किंग होगी। अब हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उन सबको भी हमें आपस में मिला लेना है। बाद फ्रेंड्स अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह से सेंटर निकालना है इसका। एंड सेंटर निकालने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व ये जो स्केल है ना इसकी भी सहायता से ही हम जो है गुलाई दे लेंगे। अगर आप हल्के हाथों से भी गुलाई दे सकते हैं तो उससे भी गुलाई दे दीजिए। अब वेस्ट लाइन के यहाँ पर हमने 4 इंच की मार्किंग करनी है। इस मार्किंग के दोनों साइड हम आधा आधा इंच की मार्किंग करेंगे। अब हमने इंची टेप को ऊपर से रखते हुए ना अपेक्स पॉइंट को मार्क कर लेना है और प्लीट्स की जो मार्किंग है वो हम अपेक्स पॉइंट तक ही करेंगे। तो हमने इस तरीके से स्केल को रखना है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। एंड ये जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है यहाँ पर हम प्लेट्स की मार्किंग कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मार्किंग अच्छी सी समझ में आ रही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक की मार्किंग की तरफ। तो अब हमने इसके बाद नेक की मार्किंग करनी है। नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच ली थी और नेक डीप हम यहाँ पर 1/2 इंच रखेंगे क्योंकि हमने इसमें कॉलर बनानी है, इसलिए हमने नेक छोटा ही रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने जहाँ जहाँ मार्किंग की है कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बैक पार्ट है जिसकी हमने मार्किंग भी कर ली है और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं कि आपने ये बैक पार्ट कटिंग किया है। चलिए बढ़ते हैं अब हम फ्रंट के पार्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स फ्रंट मार्किंग करने के लिए मेरी तरफ मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया है। ये 2-2 इंच का निशान लगाते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन है जो ड्रॉ कर लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर कॉलर बनेगा इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद जो हमने अपना बैक वाला हिस्सा कट किया था उसे हम सही से इसके ऊपर रख लेंगे। फ्रेंड्स आपकी मार्किंग सही तरीके से हो इसलिए इस पेपर को आप पिन की सहायता से ना नीचे वाले पेपर के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि पेपर है जो इधर उधर नहीं खिसके और मार्किंग सही तरीके से हो। तो मैंने भी इसको पिन से अटैच कर लिया है। अब जिस तरीके से मैं निशान लगाती जा रही हूँ इसी तरीके से आपने इन निशानों को है जो मिला लेना है। हमने बैक वाला ऊपर रखा है और अब हम नीचे वाले फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम मार्किंग कर लेंगे। फ्रेंड्स मार्किंग करने के बाद हम बैक वाले हिस्से को हटा देंगे और अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हमने 1 इंच कम करते हुए 7 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाना है और इस तरह से दोनों मार्किंग को मिला लेना है। और मिलाने के बाद हमें इसका भी सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर डॉट बना लेंगे। इसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल की भी गुलाई कर देनी है। इसके बाद हमने प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है। इसके लिए हमने 4-4 इंच पर मार्किंग करनी है। एंड इंची टेप को यहाँ रखते हुए हमने अपेक्स पॉइंट को मार्क कर लेना है। इसके बाद हमने इन मार्किंग्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने प्रिंसेस कट की शेप देनी है और फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरीके से आर्म होल के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे एंड प्रिंसेस कट की शेप देते हुए इस मार्किंग को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ
यहाँ पर गाइस हमने इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पर नहीं लेंगे। और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो इसकी जो शेप है ना वो परफेक्टली बनकर आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच ली थी और नेक की लंबाई है वो भी हम 3 इंच ही रखेंगे। इस तरीके से हमने 3 बाय 3 का बॉक्स बना लेना है और इसको एक राउंड शेप दे देनी है। अब फ्रेंड्स हमने आगे की तरफ कॉलर की मार्किंग करनी है एंड यहाँ पर हमने स्केल को इस तरीके से रखना है। स्केल को हम सही तरीके से सेट करके और यहाँ पर एक शेप दे लेंगे और नीचे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको इसकी लेंथ तक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फ्रंट के पार्ट की भी है जो मार्किंग हो गई है। मार्किंग करने के बाद अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ब्लेज़र की कटिंग है जो वो आज आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जिस तरीके से मैं कटिंग करती जा रही हूँ इसी तरीके से आपको भी कटिंग करनी है। और जो ये निशान हमने प्रिंसेस कट का आगे मार्किंग की हुई है ना, इसको भी सेम इसी तरीके से कट कर लेना है और कैंची को थोड़ी गोलाई के साथ रखते हुए कट करना है। और ऊपर हमने लिख लिया है फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इसी तरीके से कट कर लेंगे हम। और आप देख सकते हैं कि जो ये गला है, कॉलर है जो हमारा, इस तरीके से आएगा जब हम ये स्टिच होगा। तो इस तरीके से सभी पैनल्स की कटिंग है हमने कर ली है। आई होप फ्रेंड्स मेरी आज की कटिंग वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।